वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। यूपी सरकार ने रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल में खान पान की चीजों में मिलावट करने वाले के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के सभी होटल, ढाबों और रेस्टोरेंटों की गहन जांच के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि 19 जुलाई को राज्य में कावड़ यात्रा के दौरान मार्ग में आने वाले खान पान की दुकानों और होटल, ढाबों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। दुकानदारों से केवल खानपान के प्रकार बताने के लिए कहा गया था। ऐसे में जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, तब सवाल उठता है कि योगी सरकार ने आखिर क्यों नेम प्लेट लगाने, कर्मचारियों के नाम का वेरिफिकेशन करने के अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दोबारा जारी किया है। बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर क्यों, तो इसको एक तरीके से पहले समझना होगा। सरकार ने पहले खानपान दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने यानी दुकानदार का नाम लिखने का आदेश जारी किया। दरअसल कहा यह गया कि खानपान की कुछ दुकानों में कुछ दुकानदार अपनी असली जो पहचान है वो छुपाते हैं। खासकर कावड़ यात्रा के समय इस पर आपत्ति जताई गई। इससे धर्म आस्था से जोड़कर इसको दिखाया गया या राजनीतिक लोगों ने इसे इस तरीके से भी देखा। राज्य सरकार का कहना था कि शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने ऐसे में आदेश जारी किया था कि कावड़ रूटों पर कावड़ यात्रा के समय दुकानदार अपना वास्तविक नाम और नेम प्लेट लगाए। इससे अफरा तफरी मच गई, राजनीति शुरू हो गई और कई दुकानदारों ने ताबड़तोड़ अपने दुकानों पर लगे पुराने नाम हटाने शुरू कर दिए। ऐसे में एक एनजीओ ने याचिका दायर करके इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। यही राज्य सरकार ने खाद्य अधिनियम के नियमों का तर्क दिया था। अब राज्य सरकार कोई नया नियम लागू नहीं कर रही है, बल्कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में जिन जिन नियमों का जिक्र है उसमें कुछ नियमों में संशोधन किया जा रहा है। संशोधन के बाद दुकानदार का नाम लिखना जरूरी हो जाएगा, यानी इसे धर्म जाति से ना जोड़कर सबके लिए आधार बनाया गया है। अब किसी खास पर्व अवसर की बात नहीं है, बल्कि सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं के लिए इसे पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। यूपी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कुछ दुकानों में खानपान की चीजों में मिलावट, यहां तक कि मानव अपशिष्ट मिलाने की शिकायतें तक आई है। गंभीर वारदात है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत महसूस की गई है। सरकार इस पर सख्त है, इसलिए इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। दुकानों में मिलावट की शिकायत को लेकर सरकार दुकानों, रेस्टोरेंट और ढाबों का वेरिफिकेशन कराना चाहती है। इससे हर चीज राज्य सरकार के नियंत्रण में होगी। इसके लिए पूरे राज्य में वेरिफिकेशन का अभियान चलाना है। खाद्य सुरक्षा और पुलिस प्रशासन की टीम दुकानदार, मैनेजर, कर्मचारी सबके नाम पता लेगी। इससे किसी घटना पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। अब तक कुछ रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे अगर सीसीटीवी कैमरा लगाते भी थे तो कुछ चुनिंदा जगहों पर ही उनको लगाया करते थे, लेकिन अब उन्हें ग्राहकों के बैठने के साथ साथ रसोई घर, जहां गोदाम है, वहां पर भी सभी जगहों पर कैमरे से इसको कवर करना होगा। इससे खास बात यह भी है कि पुलिस जब चाहे जब सीसीटीवी फुटेज को देख सकती है और उसकी जांच कर सकती है। रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल मालिक को इसे उपलब्ध भी कराना होगा। उसको यह भी बताना होगा कि हमारे यहाँ सभी जगह कैमरे लगे हैं और वो कैमरे लगातार चलते भी रहने चाहिए। मतलब कि मिलावट को लेकर जो ये सख्ताई हुई है, वास्तव में उससे जो सीधा सीधा फायदा है वो दोनों ही लोगों का है। रेस्टोरेंट के मालिक का भी फायदा है और वहां पर बैठकर खाने वाले लोगों का भी फायदा है। खाद्य पदार्थ बनाना और बेचने के नियमों को कड़ा करते हुए कुक, शेफ ही नहीं, वेटर को भी दस्ताने, ग्लव्स पहनने का नियम बनाया गया। इसका सीधा संबंध खान पान की शुद्धता से है। इस पर कड़ा नियम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि खान पान में साफ सफाई के लिए रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल मालिकों को बाध्य किया जाएगा। जहां खान पान हो उस स्थल को गंदा नहीं रखा जा सकता है। दुकानों के बारे में लोग पूरी तरह आश्वस्त रहेंगे। उन्हें दुकान ही नहीं, वहां के खान पान को लेकर भी किसी तरीके का संदेह नहीं रहेगा। मतलब कि ना तो वहां पर राजनीति हो पाएगी और ना वहां पर अलग तरीके के विवाद हो पाएंगे। और लोगों में यह विश्वास भी रहेगा कि इस जगह की सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, हर चीज पर निगाह बनी हुई है। एक तरह से यह स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का भी अभियान है। ऐसे नियमों से बांधकर राज्य में होटल, ढाबा, रेस्तरां संस्कृति को नए स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है।
हाल ही के दिनों में जिस तरह मिलावट की घटनाएं सामने आई है, उससे लोगों में इस तरीके की धारणा बन रही थी, जिससे जो कारोबार है और व्यापार है उस पर अच्छा खासा असर भी पड़ रहा है। कुछ दुकानदारों की कारगुजारियों के चलते पूरा माहौल बिगड़ रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने इस तरीके का एक ठोस निर्णय लिया है। योगी सरकार इसमें पूरी तरह सख्ती बरतना चाहती है। माना जा सकता है कि कर्नाटक में तिरुपति में लड्डुओं में इस्तेमाल घी में मिलावट की घटना सामने आने के बाद यूपी सरकार इस दिशा में और सजग हुई है। हालांकि यूपी सरकार ने पहले ही अपने स्तर पर कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन अब मामला केवल कावड़ रूट से जोड़कर देखने के कारण उस पर सवाल भी उठे। लेकिन राज्य सरकार अब इसे पूरे राज्य में इस तरीके के नियमों को लागू करने जा रही है। मतलब कि जितने भी होटल और ढाबे होंगे वो जांच पड़ताल और निगरानी की व्यवस्था में आ जाएंगे। इसमें से कोई एक समुदाय, वर्ग, जाति टारगेट भी नहीं होगी। मतलब कि राजनीति करने का जो माहौल है या जिन विषयों पर राजनीति की जा सकती थी वो विषय ही अब नहीं रह जाएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। सरकार जिस तरह कड़े नियमों के साथ व्यवस्था बना रही है, उससे मिलावट करने वालों में डर बैठेगा। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा मालिक हमेशा सजग और चौकस रहेंगे। बहुत बार आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप सड़क किनारे ढाबों पर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी जगह गंदगी देखने को मिलती है और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी रहते थे कि आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, आखिर हमारे यहाँ क्या नियम है। उसे लेकर जिस तरीके का ये कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होगी और जितने लोग भी जो सड़कों पर निकलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको अच्छा भोजन और निसंदेह वाला भोजन, मतलब उसको ये पता रहेगा कि जहाँ पर वो बैठकर खाना खा रहा है या जहाँ पर वो खाना बन रहा है वो जगह बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है और वहाँ पर हर तरीके के नियमों का पालन हो रहा है। उसके अलावा क्या क्या घटनाएं हो जाती थी और उन घटनाओं के बाद उसके बारे में पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन जैसे ही ढाबों पर, सड़क किनारे जितने भी ढाबे हैं वहाँ पर कैमरे लग जाएंगे तो बहुत सारी घटनाएं, वारदात भी रुक जाएगी। कहीं ना कहीं इसका लाभ सीधा सीधा आम आदमी को मिलेगा। आपकी इसे लेकर क्या राय है, अपनी राय अवश्य में दीजिएगा, अपने कमेंट्स अवश्य हमें भेजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़ा महत्व रखती है। क्योंकि सरकार का ये निर्णय आपके लिए ही है और आपकी राय जानना बहुत जरूरी भी है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।